राइट, थैंक यू आने के लिए। गॉस्पेल्स क्लास इस सेमेस्टर में हम सिखाएंगे अगले 17 वीक के लिए, एवरी 17 वीक्स के लिए 2 क्लासेस होंगी और 38 क्लासेस टोटल होंगे इस गॉस्पेल्स क्लास में। सिस्टमैटिकली हम जाएंगे ओवर 4 गॉस्पेल्स, एक एक करके कवर नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह का जीवन एक कंप्लीट रूप से हम कवर करेंगे। सो मैथ्यू के बाद मार्क, मार्क के बाद लूक, ऐसे नहीं करेंगे। उनके जीवन की शुरुआत और सारे गॉस्पेल्स में सेम टाइम पे क्या हो रहा था उस तरह से करेंगे, चारों को एक साथ सिखाएंगे। फिर तो हमें पता चलेगा कि पहले वर्ष में उनकी सेवकाई में क्या हो रहा था, दूसरे में क्या हो रहा था, तीसरे में क्या हो रहा था। उस तरीके से हम जाएंगे, सिस्टमैटिकली जाएंगे, ठीक है। हम एक अलग अलग किताब करके नहीं जाएंगे, बिकॉज कई सारे हम देखते हैं मैथ्यू में कोई स्टोरी के बारे में लिखा है तो वही लूक में भी दिख रही है, वही मार्क में भी दिख रही है। तो अलग अलग नहीं है सेम टाइम पे, लेकिन 3 अलग अलग लेखक के नजरिए से है। लेकिन उस समय में क्या हो रहा था ऐतिहासिक रूप से, ओके, टीचिंग के अनुसार क्या हो रहा था, यीशु मसीह क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब हम एक साथ उसको कवर करेंगे। तो सिस्टमैटिकली जाएंगे। मेरी उम्मीद है कि आप सब आशीषित होंगे एट द एंड, ठीक से गॉस्पेल सीख पाएंगे, वो सबसे मेन चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर सारी किताबों को हम बाइबल में रखें, मेन 4 किताब जैसे हम कहते हैं गॉस्पेल्स को हम लोग क्यों कहते हैं, बिकॉज यीशु मसीह की रियल सेवकाई जब धरती पर हो रही थी, किस तरह से उन्होंने किया, क्या उन्होंने कहा, उसको हमको गहराई से समझना है। सिर्फ पन्नों पे क्या लिखे उसके अनुसार नहीं, लेकिन उस समय में रियलिटी, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, क्यों यीशु मसीह कुछ चीज़ें हुई, इतनी टफ क्यों कही, फरीसियों के संग इतने कड़क होके क्यों बोल रहे थे, लेकिन जेंटाइल्स के संग अलग तरीके से बात कर रहे थे, पैराबल्स में, कहानी में क्यों बात कर रहे थे, दृष्टांत क्यों बोल रहे थे, अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बारे में हम पूरा उसकी अंडरस्टैंडिंग देंगे ताकि हम समझ सके कि क्यों ये किया गया था। ओके, सो आई थिंक बाइबल कॉलेज फर्स्ट टाइम कौन ले रहा है? आप, राइट, पहली बार। और दिलीप आप? नहीं, ये पहले ले चुके हैं दीपक, राइट। सो 1 2 3 4 4 लोग, और फिर पहली बार 5 6, ओके, 6 लोग फर्स्ट टाइम बाइबल कॉलेज दे रहे हैं, तो तालियां बजाते हैं। इस क्लास के लिए क्या क्या जरूरी है? फर्स्ट, आपकी बाइबल कॉलेज में तो बाइबल लाना जरूरी है, एक किताब और साथ में पेन भी होगा तो अच्छा होगा ताकि आप नोट्स लिख सकें, और जो वर्सेस आपको दिए जाए वो लिख लेना। गॉस्पेल्स की 4 किताबें तकरीबन 45% है, न्यू टेस्टामेंट में 45% के आसपास है, पूरे नए नियम में जो भी है, तो काफ़ी कुछ कवर करते हैं। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की सेवकाई मत्ती, मार्कुस, लूक के अनुसार किस तरह से लिखी गई थी, और खास तौर से यूहन्ना ने एक पर्टिकुलर ऑडियंस में किस तरह से लिखा गया था। ओके, तो वो हमको देखना है, वो हमको ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, चारों किताबों को एक साथ हम पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें कि यीशु मसीह एक समय में, एक साल में क्या उनकी सेवकाई थी, किस तरह से था। इतिहास आपको बताया जाएगा, हिस्ट्री थोड़ी हम कवर करेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए समझने के लिए। शुरुआत करने से पहले दूसरा कोरिन्थियों का 3:18 पे चलेंगे, और उसके बाद दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 पढ़ेंगे। सो 3:18 दूसरा कोरिन्थियों का, और फिर 5:17। ये अलग एक चीज़ होगी। मैं वर्सेस दूंगा, फिर आपको कहूँगा पढ़ने के लिए, तो अपनी बाइबल्स रेडी रखना, और जो भी पहले पहुँचे वो शुरुआत कर सकता है पढ़ने के लिए। हमारा मकसद क्या है इस क्लास के लिए? हम चाहते हैं कि जैसे हम बाइबल कॉलेज की कोई भी क्लास हो, हमारा मकसद यही है कि हम जब क्लास सीखें, समझें यीशु मसीह के जीवन के बारे में, या कोई भी बाइबल के पुस्तक के बारे में, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। ओके, मकसद ये है ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। ओके, सो 3:18 दूसरे कोरिन्थियों। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ओके, सो बदलते जाते, वर्ड वहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड है। ओके, मेटामॉर्फो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और मेटामॉर्फो जिसको ग्रीक शब्द है। मेटामॉर्फो का मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कीड़ा तितली कैसे बन जाता है, राइट, तो उसका जो प्रोसेस है यहाँ पे दूसरे कोरिन्थियों 3:18 में वही लिखा है। उसी तरह से हम बदल जाते हैं जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके दर्पण में देखते हैं, यानी उसके वचन में देखते हैं, और उसके बारे में जब हम जानते हैं, उसी तरह से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है।
हम वैसे पहले जैसे नहीं रह जाते, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ये नहीं कह रहा कि हम शारीरिक रूप से बदल जाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम बदल जाते हैं। आत्मिकता में हम हमारे अंदर बदलाव आ जाता है, और परमेश्वर की जो रचना है, परमेश्वर का जो वचन है, उसके अंदर गहराई से हम और भी सीखने समझ लग जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है, क्योंकि हम नए हैं यीशु मसीह में, नए। राइट, 2 कोरिन्थियंस 5:17 पढ़ेंगे अभी। 2 कोरिन्थियंस 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। नई सृष्टि है, ओके, नई सृष्टि। और वो हमें सीखना है, वो हमें जानना है कि नई सृष्टि क्या है। हम हैं, अब जब हम उद्धार में आए उस समय में हम नई सृष्टि हो गए, नई रचना हो गई हमारी, न्यू क्रिएचर, न्यू क्रिएशन यीशु मसीह में। ओके, सो उसके अनुसार हमारा कार्य है, हमारा मकसद परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन, हम नई रचना है परमेश्वर की, उसको हम याद रखते हुए। ठीक है, सो जब मैं क्लास में सिखा रहा हूँ तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वर्सेस लिखोगे। ओके, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पे मैं धीमा जाऊँगा, मैं आपको कहूँगा लिखने के लिए, तो उसको आप लिख लेना। बाकी कोई चीज़ें हमारे पास हैंडआउट के अनुसार होंगी, वो मैं आपको दे दिया करूँगा एडवांस में, ताकि आप पढ़ सकते हैं। कुछ हैंडआउट्स इंग्लिश में होंगे, हिंदी में नहीं है हमारे पास, लेकिन उसको सिंपल अनुवाद करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप घर पे जाके भी उसको पढ़ सकते हैं ना। जब हम गॉस्पल्स पढ़ रहे हैं तो हमारी जो ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, इब्रानी के पहले अध्याय में चलेंगे और फर्स्ट 3 पंक्तियां पढ़ेंगे। हिब्रूस 1। कल पिछली क्लास में थे, उसमें आपको सुना होगा। Verse 1 to 3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं का अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा संभालता है। वह पाप को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। राइट, सो फर्स्ट जब हम पंक्ति को देखते हैं, फर्स्ट वर्स को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भिन्न भिन्न से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके। सो कहने का मकसद क्या है कि परमेश्वर शुरुआत से हमसे बातें करना चाह रहा है, शुरुआत से परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। भजन संहिता 19:1-4 में लिखा है कि जो स्वर्ग है, हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा दर्शाते हैं। ओके, तो उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर तो हमसे बोल रहा है, लेकिन कई से लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, और कुछ सुनना चाहते हैं लेकिन ठीक से सुनते नहीं है, या थोड़ा सा सुनते हैं। एक चीज एक विश्वासी को हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर बात कर रहा है हमसे आज। पूछने का सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं। शुरुआत से परमेश्वर बात कर रहा है हमसे, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? आर वी लिसनिंग? वो सवाल है। ओके, जो भी इच्छा रखता है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर उससे बात जरूर करेगा। जो भी इच्छा रखता है परमेश्वर की बात सुनने के लिए, परमेश्वर उससे बात जरूर करेगा। वो हमेशा बोलता आया है, हमेशा बोलता रहा है। जब भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, चाहे वो वचन पढ़ते हुए हो, चाहे वो मैसेज प्रीच करते हुए हो, चाहे मेडिटेट करते हो, प्रार्थना में हो, जब भी हो, उसकी आवाज़, उसके वचनों के द्वारा हमें हमेशा कंफर्ट मिलता है, हमेशा अगुवाई मिलती है, हमेशा हमें आराम मिलता है, रेस्ट है। क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है तो हमारे अच्छे के लिए करता है। कोई भी चीज़ परमेश्वर 50% नहीं करता, जो भी करता हमेशा 100% होता है, और हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कभी भी वो हमारे लिए कुछ से कम नहीं करता, हमेशा हमारे लिए अच्छा करता है। तो कब से परमेश्वर बातें कर रहा है? जब वर्ष में क्या लिखा है? पूर्व युग से। पूर्व युग से परमेश्वर बातें कर रहा है। लाइक एजेस इन आफ्टर ही स्पोक लॉन्ग, वो इंग्लिश में है, कई तरीके से
और कई राष्ट्र एक्चुअली इस तरह से भिन्न भिन्न जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है वो अंग्रेजी में इस तरह से दिखाते हैं, कई तरीकों से और कई डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से उसने बात की हुई है। और हिंदी में उसका करेक्ट उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। परमेश्वर ने आदम के बाद जब भी बात की है हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बताया, कभी भी किसी को पूरा नहीं एक्सप्लेन कर दिया, कभी भी किसी को फुल रेवलेशन नहीं दी गई, पूरा प्रकाशन नहीं दिया गया, थोड़ा दिया गया। अब्राहम को जितना कहा गया उतना ही कहा गया, उसके बाद मूसा से जो कहा गया उतना ही कहा गया, उसके बाद प्रॉफिट से जो कहा गया उनकी जरूरत के अनुसार उनको उतना ही बताया गया, और उसके बाद परमेश्वर शांत हो जाता था, आगे नहीं बोलता था। लेकिन जब वो बोलता था वो चीज उनके लिए उस समय के लिए जरूरी थी, नेसेसरी थी, उनके फायदे के लिए थी। सवाल पूछते थे, उनको जवाब मिलता था, उसके आगे परमेश्वर शांत हो जाता था। कभी भी पूरा नहीं कहा उसने, और इसलिए पुराने नियम में देखोगे कि कंटिन्यूटी है, परमेश्वर बोल रहा है लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कर रहा है और भिन्न भिन्न तरीके से कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, राइट। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने कहा ओबद्याह की किताब में एक ही अध्याय है, ओबद्याह को सिर्फ उतना ही कहा गया था। यशायाह की किताब में 66 अध्याय है, उससे उतना ही कहा गया था। यिर्मयाह की किताब में चैप्टर कम है यशायाह से, लेकिन लंबाई में यशायाह से लंबी है यिर्मयाह की किताब। तो किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन उस समय के लिए जो चाहिए था वो कहा और उतना ही कहा। याद है दानियल के आखिरी अध्याय में दानियल कहते हैं लेकिन परमेश्वर इन सब का मतलब क्या है, तो तेरे जानने के लिए नहीं, सिर्फ लिख, ये तेरे जानने के लिए नहीं, राइट। सो हर एक को थोड़ा थोड़ा प्रकाशन दिया गया हर समय में, लेकिन जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे चित्र और खुलता जाता था। जो यशायाह से कहा, बाद में जो यिर्मयाह से कहा, उसके अंदर और समझ में आने लगा कि अब क्या होने वाला है। फिर जो एज़ेकियल से कहा अब और समझ में आया क्या होने लगा है। दानियल से जब कहा अब और समझ में आया क्या होने लगा। कंटिन्यूशन थी, लेकिन सबको सब कुछ नहीं बताया गया, थोड़ा थोड़ा बताया गया। कुछ लोगों ने 1 महीने के लिए प्रचार किया, हागाय, कुछ लोगों ने जिंदगी भर के लिए प्रचार करते रहे, मूसा और दानियल। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को परमेश्वर बात करता रहा। कहने का मतलब यह था कि जो उनकी जरूरत थी उसको पूरा किया, और अलग अलग तरीके से बात की। मूसा से बात की पर्वत के ऊपर, तो बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, आवाज आ रही थी। जब एलिया से बात की तो एक छोटी सी आवाज में बात की, राइट। जब दानियल से बात की तो स्वप्नों के द्वारा बात की, एज़ेकियल से बात की तो दर्शन के द्वारा बात की। हर एक से अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीकों से, बाप दादाओं से और भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने बात की और करता आ रहा है, राइट। अब्राहम के उत्पत्ति 18 में एक पुरुष की तरह है, याकूब के पास 32वें अध्याय में एक स्वर्गदूत की तरह है। अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर बोलता रहा है, बताता रहा है, बात करता रहा है, राइट। और हम देखते हैं बाइबल की किताबों में कि कितना इन अ वे कि किस तरीके से वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। अलग किताबों में, लाइक आमोस की किताब में अगर आप देखो तो जैसे परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट कमांड आमोस बोल रहा है, स्ट्रेट अप। मालाकी की किताब देखो तो उसमें सवाल जवाब का तरीका है, सवाल पूछते जवाब देते, सवाल पूछता है जवाब देता है। अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से किया गया हो, राइट। और जब भी परमेश्वर ने कहा तो अच्छी तरीके से, लेकिन वर्स नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में, अब अंत में, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। लाइक सारे बाप दादा, सारे प्रॉफिट, सारे भविष्यवक्ता एक तरफ, लेकिन सारा कुछ कह नहीं सके। लेकिन अंत के दिनों में, आज, अब, इस युग में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की। सब एक तरफ, उसका पुत्र एक तरफ, उसके द्वारा बात किया। अंत में उसमें लिखा है वर्षों में, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है। ना 2 और 3 में, वर्सेस 2 और 3 में 7 बातें हैं यीशु मसीह के बारे में। 7 चित्र देखते हैं यीशु मसीह के बारे में इन 2 वर्सेस में, राइट। हम ना यीशु मसीह की सेवा कब शुरू हुई? कब, कौन से टाइम?
जॉन 1:1 में क्या लिखा है? आदि में, राइट? तो उनकी सेवा का इनोवे कार्य कब से शुरू हो रहा है? अनंत काल से, जब हमको पता भी नहीं, क्योंकि एफिशिएंस में क्या लिखा हुआ है? मेमना का वध कब हुआ? संसार की नींव से पहले, राइट? सो छुटकारे का काम जो है वो परमेश्वर ने संसार की नींव से पहले से शुरू कर रखा है। तो हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह इतिहास में मनुष्य बन के एक समय के टाइम पे आए थे, लेकिन समय की बंदी नहीं, वो अनंत काल से, उनकी रचना करने वाला कोई नहीं, वो परमेश्वर है, वो स्वयं थे, हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। उनकी कोई शुरुआत नहीं, उनका कोई अंत नहीं, वो अनंत काल के पिता है, राइट? परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन कार्य में 3 अलग अलग दर्शन हमको दिखते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में क्लास में। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानने के पहले हम ये बात करते हैं, यूहन्ना 1:1 में हमेशा से थे, आदि में कौन था? जॉन 1:1 वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर खुद स्वयं था, राइट? वर्स 14 में क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ, राइट? और हमारे बीच में, लाइक उस लेवल पे आ गया परमेश्वर की हमसे बात करने के, हमसे एक संबंध रखने के लिए, कि उसने अपने ऊपर जैसे देहधारी बन गया, एक वचन, राइट? और वर्स 18 में लिखा कि उसने पिता को समझाया है। परमेश्वर कौन है? ये यीशु मसीह के द्वारा हमें पता चला है, कि खुद वो परमेश्वर है। सो वर्स नंबर 2, तो यहाँ पे लिखा है उनके बारे में कि अंत के द्वारा जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सो फर्स्ट चीज हम देखते हैं, आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, यीशु मसीह सारी चीजों का वारिस है। तो 7 बातें हैं पुत्र के बारे में, यीशु मसीह सारी चीजों का वारिस है। ओके, यहाँ पर कुछ पंक्ति मैं आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए, बाद में उसको पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 2:8, कोलोस्सी का 1:16, रोमन्स का 11:36, एफिशिएंस का 1:18 और रोमियो का 8:17। फिर से पढ़ लेता हूँ, भजन संहिता 2:8, कोलोस्सी 1:16, रोमियो 11:36, एफिशिएंस 1:18 और रोमियो का 8:17। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है? सारी बातों का उसको वारिस ठहराया है, राइट? आदम इस संसार में बनाया गया, पाप के द्वारा सारी चीजें खो बैठा। यीशु मसीह इस संसार में आए, मनुष्य देवधारी बनकर मनुष्य का रूप लिया, आखिरी आदम, और अंत में हम देखेंगे कि इस संसार पे वो राज्य करेगा। सारी बातें जो आदम ने खोई थी, वो सारी बातें यीशु मसीह वापस ले लेगा और इस धरती पर 1000 वर्ष के लिए राज करेगा। उसके राज के कोई अंत नहीं है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि उसको वारिस ठहराया गया, संसार की नींव या संसार को बनाने के बाद नहीं, उसके पहले। कोलोस्सी का 1:16 जब पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ आएगा कि यीशु मसीह को वारिस ठहराया गया, सारी बातों का पिता के द्वारा नियुक्त किया गया, संसार की रचना होने के बाद नहीं, संसार की रचना होने से पहले जो भी बातें बनी है उसके द्वारा बनी है, उसके लिए बनी है। तो बनाने वाला भी यीशु मसीह और खुद के लिए बना, अपनी महिमा के लिए। तो वारिस बना नहीं, ठहराया गया संसार की नींव से पहले। ओके, सो उसको जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो भी कार्य करता है वो बाद में सोचता नहीं अरे अब ऐसे करना चाहिए मुझे। उसकी योजना जो है वो 100% है, शुरुआत से लेके अंत तक वो जानता है कि क्या होने वाला है। और एज अ विश्वासी हमें समझना चाहिए इस बात के बारे में। जब हम समझते हैं इस बात को तो हमें प्रोत्साहित होना चाहिए कि मैं शायद कल क्या होगा नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर कल क्या होगा उसको जानता है। परसों क्या होगा मुझे पता नहीं, 1 महीने के बाद क्या होगा पता नहीं, 1 साल के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह जानता है। और उस 1 साल के बाद के लिए भी उसने एक योजना ठहराई हुई है। उस 1 साल के बाद के लिए भी क्या होगा उसको जानता है, उसके लिए योजना भी है, एक मार्ग भी है, और सब तैयार करके रखा हुआ है उसने। मुझे शायद पता नहीं, इसलिए मुझे विश्वास से जीना है।
और विश्वास ही उसे प्रसन्न करेगा और कोई चीज से प्रसन्न होने वाला नहीं। सो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 5 में हम देखेंगे हर गोत्र, हर देश, हर भाषा यीशु मसीह के सामने झुकेंगे। सारी चीजों का टाइटल जी जैसे वारिस है तो यीशु मसीह को बनाया जाएगा प्रकाशित वाक्य 5 में। ओके, दूसरी चीज जब हम इस किताब में देखते हैं, जो इस वर्ष में हम देखते हैं, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो रचना करता, ओके, फर्स्ट वो वारिस है, सेकंड रचना करता है। ओके, जो भी चीज यीशु मसीह बनाता है सबसे उत्तम होती है। और इसके बारे में जब हम इस संसार में देखते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि ये चीज़ें करेक्ट है। जहाँ पे सूर्य को बना के रखा है वो वहीं पे है, जहाँ पे चांद को बना के रखा है वहीं पे है। जिस तरह से उधर धरती गोल घूम रही है उसी तरह से ही घूमती है, जिस बात पर जाना है उस पथ पे ही जाती है। हर चीज़ उसकी रचना की परफेक्ट है। आपकी वजह से हमने उस रचना को खराब करने की कोशिश की है, बट जो भी यीशु मसीह ने बनाया सारे संसार का रचना करता है। जैसे हम कल क्लास में बता रहे थे कि गैलेक्सी, जैसे जिस गैलेक्सी में हम हैं और जो सबसे दूर गैलेक्सी हमारे साथ है उसमें करोड़ों सितारे हैं, वो जैसे कहते हैं 8 अरब लाइट ईयर्स दूर है हमसे, और प्रति घंटा 20,000 मील प्रति घंटा दूर हमसे और जा रही है। यानी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी एक्सपैंड हो रहा है और भी फैल रहा है, राइट, और भी फैलता जा रहा है। उसको बनाने वाला कौन है? उसका रचना करने वाला कौन है? और यहाँ पे बाइबल में सिंपल लिखा है कि ना ही तो ये वारिस भी है बट रचना करता भी है। लाइक हम मनुष्य यहाँ पे सोच रहे हैं कि पेड़ कैसे बन रहे हैं, पौधे कैसे बन रहे हैं, इंसान का जीवन कैसे बन रहा है, और वो करोड़ों करोड़ों सितारे बना के बैठा हुआ है। और भजन संहिता में क्या लिखा है कि हर एक को उसके नाम से जानता है, हर एक को उसके नाम से जानता है। अगर सितारों के लिए उसने, लेकिन उसने किसी सितारे के लिए अपनी जान दी, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए दी, राइट, आपके लिए और मेरे लिए दी। तो हम उसकी नजर में आपकी और मेरी वैल्यू क्या है? बहुमूल्य है। लेकिन हम उसका खजाना है, यू नो। और कभी इसलिए एज अ विश्वासी कभी भी मुझे अपने बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए या कम नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ काम करनी हूँ, मेरे अंदर यही क्वालिटी है, मैं ऐसा हूँ। संसार सृष्टि का रचना करने वाला अपने लिए, मेरे लिए अपनी जान देने आया, तो मैं अपने बारे में कम कैसे सोच सकता हूँ? मैं अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं या मैं छोटा ही, यू नो। सो 2 वर्ष यहाँ पे आपको याद रखनी होगी, यूहन्ना 1:3 और 1 कोरिन्थियों का 8:6। 1 कोरिन्थियों का 8:6। तीसरी बात लिखी है, वो उसी की महिमा का प्रकाश है। ओके, उसी की महिमा का प्रकाश है। नाउ महिमा का प्रकाश है, करेक्ट वर्ड है, रेडियंस, शाइनी, चमकता है। ओके, और जिस तरह से पिता की महिमा है वही यीशु मसीह की महिमा है। ओके, अंग्रेजी बाइबल में कहीं कहीं पे रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, यानी परछाई या रिफ्लेक्ट, जैसे शीशे को लेके यहाँ से लाइट लेके वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती, वो वर्ड नहीं है। चांद जो है वो सूर्य की रोशनी को लेके धरती पर डालता है, लेकिन सूर्य की रोशनी किसी से लेता नहीं है, उसके अंदर ही रोशनी, राइट। तो जो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पिता की महिमा, मतलब सेम टू सेम। मत्ती 17 में याद है, 3 चेलों को ऊपर ले गया और फिर अपनी उसने महिमा दिखाई, वो पिता की तरह थी, सेम टू सेम, परछाई नहीं थी, एग्जैक्ट था, सेम टू सेम। ओके, उसकी महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व की छाप है, यानी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। पिता में और यीशु मसीह में कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। याद है यूहन्ना 14:9 में फिलिपुस ने पूछा कि उसको पिता को देखना है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसे पिता को देख लिया, राइट। सो उसकी छाप है, सेम टू सेम। ओके,
और वो सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है, राइट। तो ये 5th पॉइंट है, सारी चीजों को अपने वचन के सामर्थ्य से संभालता है। ना यहाँ पे जो वर्ड वचन है, ये वचन लोगोस नहीं है। लोगोस यानी लिखा हुआ शब्द परमेश्वर का नहीं है, बट रेमा है, परमेश्वर का बोला गया हुआ शब्द। रेमा परमेश्वर का बोला गया हुआ शब्द, कोलोसियों का 1:17, ओके, कोलोसियों का 1:17। तो ये सोचिए, ये सारे यूनिवर्स को परमेश्वर अपने वचन से संभाले रखा हुआ है, अपने वचन से, बोले गए शब्द से उसको संभाले रखा गया है। उत्पत्ति पहले अध्याय में देखते कि यीशु मसीह ने कहा रोशनी हो तो रोशनी हुई, धरती हो धरती हुई, जो चीज उसने कहा वो चीज बन गई, ओके। और यहाँ पे आपको वर्ष याद रखना है, इब्रानी का, सॉरी, 2 कोरिन्थियों का 5:17, हमने ऑलरेडी वचन पढ़ लिया, 2 कोरिन्थियों का 5:17। जब हम उत्पत्ति के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर ने कुछ नहीं से कुछ का निर्माण किया, करेक्ट। क्रिएशन एक्स न्यूली बोलते हैं कि कुछ नहीं से किसी चीज का निर्माण किया। आज अगर हमें कोई चीज बनानी है तो क्या हम कुछ नहीं से बना सकते हैं? नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत है, उसमें से हम बनाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने रचना की संसार की उत्पत्ति में, तो कुछ नहीं से कुछ बनाया उसने। और एज अ बिलीवर, एज अ विश्वासी होने के नाते मुझे उस बात के ऊपर से मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक्चुअली मुझे एनकरेज, प्रोत्साहित होना चाहिए कि अगर परमेश्वर कुछ नहीं से कुछ कर सकता है तो मेरे जीवन में क्या कर सकता है? बहुत कुछ है करने के लिए, राइट, बहुत कुछ है करने के लिए। इसलिए परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न है, बिकॉज अगर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उसने कुछ नहीं से इस सारे धरती को बना दिया, सारे संसार को बना दिया, हमें बना दिया, तो फिर हमसे क्या कर सकता है? हमारे द्वारा क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, राइट। सो 6th पॉइंट है, आपने लिखा है यीशु मसीह के बारे में, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, और फिर वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा के दाहिनी ओर जा बैठा। पापों को धोकर, ओके, तो उसने हमारे पापों को धोकर, प्यूरिफिकेशन, इब्रानियों का 10:12। पापों को किस तरह से धोया? अपने आप ही, राइट, किसी और को नियुक्त नहीं किया, खुद बलि बना, खुद क्रूस पर गया, खुद पापों से धो दिया, उन सब पापों को धो दिया अपने लोगों से, उनसे शुद्ध कर दिया, ओके, खुद ही किया। किसकी वजह से? किसके लिए? आपके और मेरे लिए, राइट, आपके लिए और मेरे लिए, राइट। और 7वीं चीज लिखी है यहाँ पर, ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिनी ओर जा बैठा। पुराने नियम में, मिलाप के तंबू में हम देखते हैं कि कुर्सी नहीं, क्योंकि याजक का काम कभी खत्म नहीं होता था, हमेशा चलता रहता था, हमेशा याजक का काम चलता रहता था, हमेशा बलियां थी करने के लिए, बलियां चढ़ाते रहते थे, सैक्रिफाइस चलती रहती थी, रुकती नहीं थी। पुराने नियम में हम जानते हैं पाप ढक दिए जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में पाप निकाल दिए। एज ए विश्वासी, एज ए बाइबल कॉलेज स्टूडेंट, आपको इसके फर्क के बारे में पता होना चाहिए कि पुराने नियम में जो बलि थी वो पाप को ढक देती थी, इसलिए हर साल पासओवर बनाया जाता था। लेकिन क्रूस पर एक बार हमेशा के लिए यीशु मसीह ने सारे पापों से हमें छुटकारा दे दिया। अब बार बार कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उद्धार एक बार के लिए, हमेशा के लिए हो गया। तो यहाँ पर महामहिम के दाहिनी ओर, सीधे हाथ की ओर जाके जा बैठा। बैठा क्यों? क्योंकि अब कुछ नहीं रहा करने के लिए, सारा काम सब खत्म हो गया। यूहन्ना 19:30 में क्या हुआ? पूरा हुआ कहकर यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। पुराने नियम में याजक कभी बैठता नहीं था, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होता था। नए नियम में हमारा उच्च याजक परमेश्वर के सीधे हाथ की ओर, यानी अधिकारी हो गया है, सीधे हाथ की ओर जाके बैठ गया, यानी कार्य पूरा हो गया है। अब पापों के लिए, उसके भुगतान के लिए, उसके लिए कोई चीज और करने की जरूरत नहीं है सिवाय यीशु मसीह पर विश्वास किए। आप में से कई लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, चर्चेस से, जहाँ पर शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये टीचिंग इस मिनिस्ट्री में बहुत क्लियर है। इसको हम फिनिश्ड वर्क टीचिंग बोलते हैं
एक बार के लिए, हमेशा के लिए यीशु मसीह ने सारे पापों के लिए दंड भर के उसका भुगतान करके खत्म कर दिया। अब मेरा उद्धार मैं खो नहीं सकता हूँ, बिकॉज कौन निकालेगा मुझे? राइट, मैं यीशु मसीह के अंदर हूँ, यीशु मसीह मुझ में, तो एक दूसरे को कौन निकालेगा बाहर? फर्स्ट। सेकेंडली, अगर उसने मेरे सारे पापों का दंड भर दिया तो फिर कौन सा ऐसा पाप बचा जिसकी वजह से उसने दंड नहीं भरा? कोई नहीं। तो मुझे फिर से कभी नहीं डरना है कि मैं अपना उद्धार खो सकता हूँ, क्योंकि उद्धार में लाने वाला यीशु मसीह, संभालने वाला यीशु मसीह और कार्य पूरा करने वाला यीशु मसीह मुझ पर निर्भर नहीं है। मेरा काम सिर्फ विश्वास करना, और एक बार मैंने विश्वास किया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक बार मैंने उद्धार प्राप्त किया, हमेशा के लिए उद्धार बना रहेगा। रोमियो 5:8 में क्या लिखा? जब हम पापी थे तो वो हमारे लिए मरा। अब पहले यूहन्ना 3:1 में हम उसके पुत्र हैं। तो जब पापी थे उसने अपने लिए जान दी, तो पुत्र है तो क्या करेगा हमारे लिए? राइट, वापिस चले जाओ, पाप किया इसके लिए तो मेरा दंड नहीं भरा था। लाइक हम जब पाप करते हैं हम सोचते हैं परमेश्वर क्या सोचेगा। ऊपर से वो कह रहा है कि सबके लिए मैंने अपनी जान दे दी, ये कोई नया चीज नहीं कर रहे, मुझे पता है। इन सब के लिए, तुम्हारे पास जो हो रहे और होने वाले पाप, सबके लिए मैंने अपनी जान दे दी, और इसलिए कार्य पूरा हो गया। इसलिए वो जाकर महामहिम के राइट हैंड साइड पे जाके बैठ गया, क्योंकि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो उद्धार मैं खो नहीं सकता हूँ इटर्नली, हमेशा के लिए। एक बार मैं उद्धार में आ गया, हमेशा के लिए उद्धार में हूँ। ओके, अगर आपको लगता है कि आप अपना उद्धार खो सकते हो तो क्लास के बाद मुझसे मिल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम और बात कर लेंगे। कई लोग इस मिनिस्ट्री में आए ये सोचते हुए अलग अलग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता मत करना, डरने की बात नहीं। लेकिन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक बार उद्धार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, नहीं तो जिंदगी भर डर के भागते ही रहोगे। अब मेरा उद्धार खो गया, अब वापस आ गया, अब खो गया, अब वापस आ गया, अब खो गया, अब वापस आ गया। राइट, कभी जा रहे हो प्रचार करेंगे तो श्योर नहीं है उद्धार में हूँ कि नहीं हूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। राइट, तो क्या मसीह ने हमको उसके लिए जीवन नहीं दिया, ये शंका में जीने के लिए नहीं दिया है। उसने कहा एक बार के लिए मैंने हमेशा पूरा कार्य खत्म कर दिया, तो शांत रहो, अब विश्वास के द्वारा चलो। राइट, अब विश्वास के द्वारा चलो। और हम देखेंगे जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे विश्वास जो भरोसे का शब्द है कि परमेश्वर उसका कहने का, जॉन 3:16 जब लिखा गया तो उसका मतलब क्या है? इब्रानी भाषा में जो उसका टेंस अगर आप समझो तो उसमें लिखा है यीशु मसीह ने कि एक बार के लिए जो विश्वास करेगा हमेशा के लिए बच गया है। हमेशा याद रखना कि ये जो बाइबल जो हमको आज मिली है, इंग्लिश या हिंदी जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो अनुवाद हुई है कहाँ से? इब्रानी भाषा से, इब्रानी और यूनानी भाषा से, दोनों अलग अलग भाषाओं से उनका विवरण होकर सबसे करीबी मतलब हिंदी और अंग्रेजी में डाला गया है। तो ये वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं फुल्ली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। जो यूनानी और इब्रानी में लिखा गया है वो एक्चुअली फुल्ली एक्यूरेट है। ये मनुष्य की ट्रांसलेशन है, नजदीक से नजदीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रियल मीनिंग है। बट हमें इसलिए याद रखना है कि उस समय में जब लिखा गया पवित्र आत्मा के द्वारा तो हम कहना क्या चाह रहा था वो हमें समझना। ओके, तो उसकी वो हम स्लोली करेंगे। तो यहाँ पर जब बेसिकली 7वें पॉइंट में जब लिखा है कि वो बैठ चुका है, यानी अपना क्रूस पे काम खत्म करके पूरा रह चुका है, यानी अब वो रूलर है, अधिकारी है, अब वो अधिकारी है। तो 7 पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। अब वो बैठ गया एक बार के लिए, हमेशा के लिए। राइट, तो जब हम गॉस्पेल्स की क्लास की शुरुआत करेंगे, ये चीज़ें हमें, कुछ चीज़ें जो है हमें अच्छे से याद रखनी है। ओके, सो मे बी 7 पॉइंट को रिपीट कर सकते हैं। सारी चीजों का कार्य सिखाया है। फर्स्ट वारिस है वो, सेकंड रचना करता है, रचना करता है वो, थर्ड उसकी महिमा का प्रकाश है, राइट, उसके तत्व की छाप है, करेक्ट, सारी चीजों को अपनी सामर्थ्य से संभालता है, वचन से रेमा, अपने वचन की सामर्थ्य से संभालता है। राइट, तो वर्ड, उसके वचन। नेक्स्ट, पापों को यीशु मसीह पापों को धोकर
प्यूरिफाई किया है। तो क्या, और लास्ट वर्ड में क्या है, अधिकारी, राइट। तो अगर आप हर एक को देखें, फर्स्ट उसने क्या है, वो वारिस, सेकंड में क्या है, वो रचना करता है, थर्ड में क्या है, वो महिमा का प्रकाश है, फोर्थ में रिप्रेजेंटेटिव है, एकदम सेम टू सेम है, फिफ्थ में क्या है, वो वचन है, सिक्स्थ में क्या है, वो शुद्ध करने वाला है, राइट। सेवेंथ में क्या है, वो अधिकारी है। तो सात चित्र है यीशु मसीह के इब्रानी की किताब में। ना इब्रानी की किताब के बारे में क्यों बोलना शुरू किया, आज यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहा है, इब्रानी की किताब में जो यीशु मसीह ने धरती पर क्या किया, वो मत्ती, मार्क, लूक और जॉन में, आज यीशु मसीह क्या कर रहा है, वो इब्रानी की किताब में। इब्रानी की किताब यीशु मसीह के स्वर्गीय कार्य के सेवकाई के बारे में बात करता है। मत्ती, मार्कुस, लूक और जॉन यीशु मसीह के धरती में जो सेवकाई उसके बारे में बात करता है। इसलिए हम शुरुआत स्वर्ग से कर रहे हैं, जहाँ पर यीशु मसीह आज है, हमारे सारे पापों के लिए अपनी जान देकर आज अधिकारी की तरह, एक राजा के रूलर की तरह पिता के सीधे हाथ की ओर बैठा हुआ। अभी तक धरती पे उसका राज्य आया नहीं, लेकिन जल्द ही आएगा। जल्द ही वो समय आ रहा है जहाँ पे रैप्चर होगा, जल्दी वो समय होगा जहाँ पे 7 वर्ष का महाक्लेश का समय होगा, और उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य। जो विश्वासी अपने जीवन में विश्वास योग्य ठहरे हैं, जिन्होंने विश्वास योग्यता से अपनी बुलावट को जो परमेश्वर ने भेंट दी उसके अनुसार उन्होंने जो अपना जो जीवन जिया है, वो यीशु मसीह के संग जब वो वापिस आएगा, इसी संसार, इसी धरती पर जो नई बन जाएगी, उसके संग राज करेंगे, इस शरीर में नहीं, महिमा वाले शरीर में। तो जब रैप्चर होगा तो जो सच्चे विश्वासी है वो परमेश्वर के संग स्वर्ग ग्रहण हो जाएंगे, बादलों में मिलेंगे। तो ये नहीं सोचना कि कुछ विश्वासी वापिस रह जाएंगे, जो शुद्ध नहीं है, जो पाप में जी रहे हैं, जो बैकस्लाइड कर रहे हैं, वो रैप्चर नहीं होंगे। वो भी एक गलत शिक्षा है। ऐसी कोई जो कहीं पे भी बाइबल में लिखा नहीं है कि बैकस्लाइड जो कर रहा है वो रुक जाएगा, बाकी सब रैप्चर होके जाएंगे, कहीं पे नहीं। रैप्चर कब होगा, महाक्लेश शुरू होने से पहले, ओके, बीच में नहीं, उसके बाद नहीं, ओके। आस्ते आस्ते करके ये सारी लॉन्ग टीचिंग जो चल रही है आजकल, उसको हम एक एक करके कम कर देंगे इसी क्लास में, इसी कोर्स में, ताकि आपको प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में मैप बना देंगे, उसके अनुसार आपको दिखा देंगे किस तरह से होता है, ओके। नाउ जल्द से आप ऐसे लिख लीजिए, मत्ती, मार्क, लूक और जॉन, अपनी किताब में लिख लो, ओके। हर पुस्तक में यीशु मसीह का एक खास जीवन की शैली है और उनकी खास शिक्षा है और खास लोगों के लिए है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में, जैसे आपने अगर मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन लिखा, फर्स्ट पॉइंट में लिखो यीशु को किस तरह से दर्शाया गया। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना यीशु। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे लिखा है मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन लिखा है, तो यहाँ पे लिखना यीशु, जैसे जीसस लिखना। जीसस का चित्र क्या हर एक किताब में मैं बताता हूँ। मत्ती की पुस्तक में उसका चित्र एक राजा का है, मरकुस की किताब में एक दास, ओके। सो ऐसे लिखना है यीशु के बारे में। मत्ती में एक राजा की तरह दिखता है, मरकुस में एक दास की तरह दिखता है, लूका में मनुष्य का पुत्र और यूहन्ना में परमेश्वर का पुत्र, ओके। तो यीशु मसीह के 4 चित्र दिखते हैं 4 अलग अलग गॉस्पेल्स में, राजा, दास, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। मनुष्य का पुत्र यानी मनुष्य का पुत्र यानी वो मसीहा का एक शीर्षक था। मनुष्य का पुत्र यानी मसीहा की ओर दिखाया जा रहा था उसको, ओके। दूसरा आप नीचे लिखोगे किसके लिए लिखी गई है ये किताबें, ओके। मत्ती लिखी गई है यहूदियों को मन में रखते हुए, ओके। मरकुस लिखी गई है रोमियो को मन में रखते हुए,
इस तरह से क्यों लिखा गया है। लूका लिखी गई है यूनानियों को मन में रखते हुए। तो मत्ती में आप देखते हो बार बार क्या ऐसे लिखा था, क्या ऐसे कहा गया था। बार बार यीशु मसीह पुराने यहूदियों की जो वर्ड्स के बारे में उनको याद दिला रहे हैं। क्यों? उसका दर्शन किसकी ओर था? यहूदियों की ओर, राइट। मरकुस की किताब में रोमियो की ओर है, लूका की किताब में यूनानियों की ओर है, यूहन्ना की किताब में सारा संसार। ऑडियंस कौन है? सारा संसार। फिर तीसरे पॉइंट में लिखे जोर किस पे दिया गया है, एम्फेसिस, यानी जोर किस पे दिया गया है। मत्ती में क्या यीशु मसीह ने कहा? सो जीसस एज, ऐसे हो गया, सॉरी यहाँ पे रिटर्न टू और एम्फेसिस। तो किस बात पे जोर दिया गया है? मत्ती में यीशु मसीह क्या कह रहा है उस पर जोर दिया गया। हम ध्यान देंगे यीशु मसीह बार मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ। यहूदियों को यह जानना था ये जो कह रहा है क्या वो वचनों में लिखा है पहले, तो ही हम विश्वास करेंगे। क्या ये अब्राहम की वंश से है, क्या ये दाऊद के वंश से है। इसलिए मत्ती 1 में वंशावली कि कोई यहूदी पढ़ना शुरू करे, बोले कि यीशु मसीह के बारे में अब्राहम से है या दाऊद के वंश से है। अगर इन दो वंश से है तो मसीहा हो सकता है, नहीं तो ये मसीहा नहीं हो सकता है। इसलिए मत्ती खुलती है और उसके अंदर पहले वंशावली। तो मत्ती में जो जोर दिया गया है कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, इसलिए आप देखोगे कई सारे संदेश हैं मत्ती में। आओ मैं तुमसे कहता हूँ, फिर मैसेज है, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा है यीशु मसीह। मरकुस की किताब में वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, जोर उस पे। क्यों? क्योंकि रोमियो को जानना था कि अगर वो सच में परमेश्वर है तो उसके अंदर कुछ सामर्थ्य होना चाहिए। क्योंकि रोमियो के जो देव देवियां थे वो याद है, सब बड़े बड़े बनाते थे, शूरवीर टाइप बनाते थे, वो तलवार, मतलब अगर वो परमेश्वर है तो उसके अंदर कुछ सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए मरकुस की किताब शुरू होती है, दुष्ट आत्मा को निकाला, सारी दुष्ट आत्मा उसे भाग दी। मरकुस का पहला अध्याय पढ़ा कभी? कब? पुराने जमाने में यार, इब्रानी का पहला अध्याय, पूर्व युग में परमेश्वर, तभी पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ना शुरू कर दो। ओके, तब भी पढ़ा था, भविष्यवक्ता से जब कहा गया था तभी पढ़ लेना। मरकुस चैप्टर 1 उसमें फर्स्ट अध्याय में ही लिखना शुरू कर दिया यीशु मसीह ने क्या किया। दुष्ट आत्माएं निकाली, कई बीमारियों को चंगाई की, दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दे रहा था। तो मरकुस की किताब में लिखा वो क्या कर रहा था, उस पर जोर है, उसने क्या कार्य किए, धनाधन उसके ऊपर लिखा गया है। मरकुस 5 में बीमारी को चंगाई दी, दुष्ट आत्मा से चंगाई दी, मृत्यु से चंगाई दी, सामर्थ्य है उसका रचना के ऊपर। तो देख लो यीशु मसीह कर रहा है कंटिन्यूसली मरकुस में। क्योंकि मरकुस में लोग कौन है? रोमियो, जो सोच रहे हैं इसके अंदर सामर्थ्य है, क्या ये कर सकता है, तो सारे उनके चमत्कार के लिखे हैं। लूका में उसकी इंसानियत पर, ह्यूमैनिटी के ऊपर जोर दिया गया है। लाइक जब लूका की किताब पढ़ते और क्रूस पर जब दृश्य देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिटेल क्रूस के बारे में लूका की किताब में है, उसकी इंसानियत के ऊपर ध्यान दिया गया। और यूहन्ना में उसकी लाइक डीएटी पे, डीएटी को क्या बोलोगे हिंदी में? ईश्वरता पे ध्यान दिया गया, उसके ईश्वरता पे ध्यान दिया गया। और एंड में लिख लीजिए उसका मेन थीम। मेन थीम क्या है? मत्ती में है मसीहा है जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा गया था, सारी बातों को पूरा करता है। मत्ती की किताब में मेन थीम ये है, मेन स्टोरी ये दिखाई जा रही है कि वो मसीहा है जिसने सारी पुरानी भविष्यवक्ता की बातों को पूरा किया है। मरकुस में जो वो कह रहा है उसी तरह से वो कार्य कर रहा है। वो जब वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो परमेश्वर जो कार्य कर सकता है उसके बारे में लिखा गया है। तो मरकुस उस पर ध्यान दे रहा है, लाइक मेन थीम। लूका में लिखा गया कि पूरी तरह से परमेश्वर है, लेकिन उसी समय में पूरी तरह से मनुष्य भी है। उसके जैसा कोई था नहीं, ना कभी होगा। पूरी तरह से परमेश्वर भी है, पूरी तरह से मनुष्य भी है। और यूहन्ना की किताब में लिखा है उस पर भरोसा करो तो उद्धार पाओगे, उस पर भरोसा करो तो उद्धार पाओगे। ओके, सो मत्ती, मार्क, लूक, जॉन के अंदर ये जो पॉइंट्स है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़े
तो आपको आपकी रीडिंग में एकदम इजी हो जाएगा। ओके, सो मैं अब आपको कुछ वर्सेस दे दूंगा। ओके, ये पुराने नियम में लिखी गई है और ये लिखी गई है यीशु मसीह, जो मसीह आएगा तो वो क्या करेगा। ये सारी बातें यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई है ना। मैं आपको यही नहीं कह रहा हूं कि नए नियम में कहां पे ये बातें लिखी है ढूंढना, लेकिन पुराने नियम के मैं आपको वर्सेस दे रहा हूं। ओके, आपको ढूंढना है कि इस टाइम पे, इस वर्ष में मसीहा के संग क्या होने वाला आपको लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं माइका चैप्टर 5 वर्स 2, तो उसमें क्या भविष्यवाणी मसीहा के बारे में? बैतलहम में उसका जन्म होगा। तो मैं आपको वर्सेस दे दूंगा, आपको उसके आगे लिखना है। ये आपकी असाइनमेंट है अगले हफ्ते के लिए, आपको उसके आगे लिखना है। मैं वर्सेस दे रहा हूँ, उसके आगे आपको लिखना है बैतलहम में जन्म हुआ। लाइक मसीहा क्या होगा? बैतलहम में जन्मेगा। तो मैं वर्सेस देता हूँ, उसके संग क्या क्या बीता जाएगा, वो सब वर्सेस आपको दे रहा हूँ, आप लिखना। ओके, सो एक के नीचे एक लिख दो। मीका का 5वां अध्याय 2री पंक्ति।